टीवी के बाद अडानी ने जीत ली बहुत बड़ी बोली। अंग्रेजों ने बसाया था, अब अडानी संवारेंगे धारावी। देश हित के कामों में सबसे तेजी से आगे हैं अडानी। मुंबई का धारावी जानते तो होंगे ही आप, एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया, जहां महामारी के दौर में सबसे ज्यादा केसेस पाए गए थे। इसी स्लम एरिया की अब सूरत बदलेगी, यहां से गंदगी मिटेगी, यहां रहने वालों की जिंदगी संवारी जाएगी और इसका जिम्मा किसी और ने नहीं बल्कि अभी एनडीटीवी को अपने नाम करने वाले गौतम अडानी ने लिया है। जी, अडानी ग्रुप की एक कंपनी अडानी रियल्टी भी है। अडानी ग्रुप की एक कंपनी अडानी रियल्टी भी है। अडानी रियल्टी ने ही धारावी स्लम के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बोली जीती। अडानी रियल्टी ने ही धारावी स्लम के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बोली जीत ली है। मुंबई स्थित धारावी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है, लेकिन जल्द ही इसकी सूरत बदलने वाली है। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार यानी कि 29 नवंबर को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को वित्तीय बोलियों के लिए खोला और नाम निकला गौतम अडानी का, जिन्होंने 5096 करोड़ की बोली लगाई थी, जबकि डीएलएफ की बोली 2025 करोड़ की ही थी। अब जब अडानी की बोली में और डीएलएफ की बोली में इतना बड़ा अंतर था तो प्रोजेक्ट तो अडानी को ही मिलना था। सोचिए, धारीदार टीन की चद्दरों से बनी छत, बिना प्लस्तर की दीवारें, सकरी गलियां, उन गलियों में भी एक दूसरे को टक्कर मारते लोग। यही तो असल तस्वीर है धारावी की, जिसे मुंबई का दिल भी कहते हैं और छोटा इंडिया भी। अब छोटा इंडिया नाम दिया ही गया है तो इंडिया की ऐसी हालत कैसे रहने दी जा सकती है? तभी तो अब अडानी ग्रुप ने अपने ऊपर ले लिया है जिम्मा इस छोटे इंडिया को खूबसूरत बनाने का, धारावी की कायाकल्प करने का। इसका काम अडानी इंफ्रा करेगी। अडानी, डीएलएफ और नमन ग्रुप इस लड़ाई में सबसे आगे थे, लेकिन अडानी की बोली डीएलएफ और नमन ग्रुप से काफी ऊपर की निकली, जिस वजह से ये दोनों ग्रुप डिस्क्वालीफाई कर गए और प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिल गया। वैसे तो इस प्रोजेक्ट के लिए 3 विदेशी कंपनियों समेत 8 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन 3 कंपनियों ने ही बोलियां जमा की। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप की कंपनी ने डीएलएफ की बोली से दोगुनी से ज्यादा रकम की बोली लगाई थी। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सीईओ एसवीआर श्रीनिवास ने इस बारे में बताया, हमें कुल 3 बोलियां मिली थी। नमन ग्रुप की बोली टेक्निकल बिडिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसके बाद फाइनेंशियल बिडिंग में हमने बाकी 2 अडानी ग्रुप और डीएलएफ की बोली को खोला। श्रीनिवास ने आगे बताया, अब इस बोली को राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। साथ ही धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन किया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि धारावी के रीडेवलपमेंट का प्लान आज से नहीं बल्कि साल 2004 से चल रहा था, जिसका टेंडर अब जाकर कहीं मंजूर हो पाया है। लेकिन अब जब टेंडर मंजूर हुआ है तो काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट के सीईओ श्रीनिवास ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, धारावी में अगला बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बनाने की संभावना है, जो आज मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर 56,000 से ज्यादा परिवारों को यहाँ फिर से बसाया जाएगा। इस्लाम के रहने वाले हर परिवार को 405 वर्ग फीट कारपेट एरिया का घर मिलेगा। 1 करोड़ स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन एरिया में से करीब 70 से 80 लाख स्क्वायर फीट का इस्तेमाल रिहेबिलिटेशन के लिए होगा। बाकी को ओपन मार्केट में सेल किया जाएगा। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि ये प्लान एग्जीक्यूट कैसे होगा। वैसे आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप अडानी को मिले इस धारावी प्रोजेक्ट को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।